तो हेलो मित्रों, आज हम फिर चलते हैं एक नए व्लॉग के साथ अपने भाई के साथ। देखते हैं ये हमसे क्या बात करते हैं। शुरुआत करते हैं। चलो भाई, क्या बात है आज? मैंने तो आज एक मूवी देखी है जिसका नाम है थ्री इडियट। उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। थ्री इडियट, ये मूवी जबरदस्त रही है भाई साहब। मैंने भी देखा इस मूवी को, और वो भी तीन इडियट और हम भी तीन इडियट, एक दो और तीसरी इडियट ये बैठे। अब इनसे बात कर लेते हैं। बोलिए। वैसे मूवी तो वो मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है, मतलब थ्री इडियट की तो बात ही अलग है। सारी मूवी एक तरफ और भाई एक तरफ वो बहुत ही अच्छी मूवी है। वैसे तुम उसे कॉमेडी के एंगल में लो, या फिर तुम उसे एजुकेशन के एंगल में लो, या फिर तुम उसे एक मूवी समझो, या फिर तुम कुछ भी समझो, मतलब हर चीज से बेस्ट हो। हर चीज से उसने कुछ ना कुछ सिखाया है लोगों के अंदर कि भाई कभी भी हार नहीं मानना है। कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना है तो नहीं ही मानना है। हाँ, ये वाली बात तो है। थ्री इडियट मूवी में ये तो बताया कि भाई हार तो मानना ही नहीं है। हार मानने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। मतलब कोशिश करते रहो, कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिल ही जाएगा। ये तो उस मूवी में बताया ही है। और हमारे भाई से पूछते हैं कुछ, अगर इस मूवी के बारे में कुछ याद रहा हो तो इन्होंने कल ही देखी है, तो इन्हें तो कुछ तो याद होगा इस मूवी में क्या था जबरदस्त सीन जो इन्हें आज तक याद है, और इस वजह से हमसे बात कर रहे हैं इस मूवी के बारे में, जो कि बहुत पुरानी मूवी है ना ये। हाँ भाई, क्या याद है आपको इस मूवी के बारे में? मुझे तो बहुत सारे सीन याद है, मुझे बहुत सारे सीन अच्छे भी लगते हैं। तो एक सीन बता दो हमको, इन लोगों को। उसमें एक डायलॉग है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि उसमें जो एक्टर था उसने बोला था कि दोस्त फेल होता है तो ज़्यादा दुख होता है, लेकिन दोस्त जब पास हो जाता है तो उसको भी ज़्यादा दुख होता है। हाँ, वो ऐसे नहीं है। ऐसे है कि अगर एक ग्रुप में तीन दोस्त हों, उनमें से एक फेल हो जाए तो दुख होता है, पर लेकिन दूसरा फर्स्ट आ जाए तो और ज़्यादा दुख होता है। ऐसे कोई डाउट है? मैंने भी ये मूवी देखी है, ज़बरदस्त डायलॉग है ये भी। पर लेकिन मुझे इसमें सबसे बड़ा डायलॉग क्या लगता है पता है? सबसे इंटरेस्टिंग जो सीन है कि वो तीनों इडियट, आमिर खान जी और उनके दोस्त, तीनों इडियट चले जाते हैं अपने ही प्रिंसिपल की बेटी की शादी में खाने के लिए। मतलब भूख लगती है और चले जाते हैं। ये सबसे अच्छा लगता है कि भाई भूख लग रही है, क्या पैसे खर्च करना, चलो चलो पार्टी में घुस जाते हैं, खा लेंगे। इससे क्या मतलब पड़ रहा है, किसकी है, क्या है, क्यों है? हाँ भाई, आपको क्या सीन अच्छा लगा था? वैसे वो पार्टी वाला सीन की जो आप बात करें भाई, उसमें भी उन्होंने कुछ ना कुछ सिखाया ही है। मतलब भाई लोगों को हर सीन में कुछ ना कुछ सिखाया था, और उसमें भी लोगों को सिखाया था कि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब अपनी जो है औकात को दिखाते हैं। जैसे कि बहुत लोगों ने देखा होगा भाई, वो जो जूते पर सब्जी घेर देते हैं, वो सीन सबको याद ही है लगभग। उसमें भी उन्होंने बताया कि भाई लोग अपनी औकात को बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, दिखावा बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई इतने के जूते हैं, इतने के वो है। बहुत लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सीन मैंने देखे हैं। इन भाई से पूछते हैं, भाई आपको कुछ और याद है? हाँ, मुझे तो वो याद है जो रणछोड़ दास ने वो इन्वर्टर बनाया था, उस पर नाम लिखा था वायरस इन्वर्टर। वायरस इन्वर्टर, हाँ ये वाली बात है। अरे आपको याद होगा इस मूवी में एक सीन और है, वो तीनों दोस्त लेट हो जाते हैं पेपर के लिए। उनमें से किसी दोस्त के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो लेट पहुंचते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं, तो मास्टर बोलता है कि भाई मैं तुम्हारी कॉपी नहीं लेने वाला। है ना ऐसा सीन? हाँ ऐसा सीन है, ऐसा सीन है एक वो। है ना? हाँ, उसमें वो क्या करता है, वो मास्टर से पूछता है, सर आपको मेरा नाम पता है क्या? नहीं पता है। अरे आपको मेरा रोल नंबर पता है क्या? नहीं पता है। आप मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? और मास्टर कहता है भाई तू कौन है, मैं कभी कॉपी लूंगा। वो सब कभी को मिला के भाग जाता है वहां से। ये भाई साहब एक बहुत ही सीख है कि हार नहीं माननी चाहिए। हार मान लोगे तो आप गिर जाओगे, पर लेकिन नेक्स्ट भी कोशिश करोगे तो आप उठ सकते हो। और इस मूवी में कुछ बेस्ट मोमेंट जो आपको लगा हो तो आप बता सकते हैं हमें। हमारे लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बताइए। आप बता सकते हैं कुछ इस मूवी में, अगर आपको बेस्ट लगा हो। हमारे भाई तो चुप हो गए इस मूवी के बारे में, आप बता सकते हैं। आप बताइए क्या बताना चाहेंगे। वैसे तो खैर पूरी मूवी बेस्ट लगी मेरे को, मतलब एक सीन नहीं बता सकता हूँ कि भाई ये वाला सीन ज़्यादा बेस्ट है। हाँ इतना है कि आमिर खान ने इस मूवी के अंदर जो एक्टिंग की थी वो मतलब नेक्स्ट लेवल की, बहुत ज़्यादा ऊपर की थी। और आज के टाइम पे भी एक ऐसी मूवी आना बहुत ज़रूरी है जो कि लोगों को सिखा सके कि भाई एजुकेशन क्या है। मतलब भाई लोगों का दिमाग जो है वो थोड़ा बहुत ग्रोथ कर सके, फास्ट कर सके। क्योंकि आजकल अगर ऐसी सिचुएशन लोगों के सामने आ जाती है कि भाई मास्टर कॉपी नहीं लेगा, तो लोगों को नहीं पता अब क्या करना है। लोग बोलेंगे कि भाई माँ को मतलब कोई साल बेकार होगी, कोई साल बेकार होगी। लोग अपने दिमाग से यूज़ नहीं कर पाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई क्या ही फायदा पढ़ के, कोई साल बेकार हो गया। बहुत लोग बोलते हैं। वैसे मैं अपने दोनों भाइयों को बता दूं, आप लोगों को बता दूं, ये मूवी जो है पढ़ाई के ऊपर है, पर लेकिन ये मूवी इसके ऊपर है कि हमें सीखना चाहिए, रटना नहीं चाहिए।
रटते रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। जो सीखते हैं, ज्ञान लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, वो ही ऊपर बढ़ पाते हैं। जो रट्टा मारते हैं वो लोग फेल हो जाते हैं, मतलब वो हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, एवरेज हो जाते हैं। वो ना ही ऊपर जा पाते हैं ना ही नीचे जा पाते हैं, बराबर ही रहते हैं वो। और अपने भाई से पूछते हैं, हाँ भाई क्या डाउट है आपका, और बताइए कुछ बात हो तो आप दोनों को इस मूवी में ऐसा कोई सीन लगा जो इमोशनल कर देता हो, बहुत ज्यादा ही इमोशनल कर देता हो? एक सीन था जिसमें रणछोड़ दास बाद में फर्स्ट आके वो गायब हो गया था उधर से, तो उसके सारे दोस्त उसे ढूंढने के लिए निकल गए थे। फिर बाद में पता चला कि वो तो लद्दाख में है। ये लास्ट सीन है जिसमें उसके तीनों दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड उसे ढूंढने चले जाते हैं, मतलब रणछोड़ दास को ढूंढने चले जाते हैं। और भाई साहब देखते हैं जाकर यहाँ कि भाई साहब वो तो वहाँ बैठे हैं, मतलब लद्दाख जा चुके हैं और लद्दाख में जाके साइंटिस्ट भी बन चुके हैं। और उसमें ये डायलॉग भी तो, तुसी ग्रेट हो झापना, तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। ये बात भाई साहब, मतलब 3 इडियट मूवी जबरदस्त रही है। और आप लोगों को क्या डाउट है आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। वैसे बहुत पुरानी मूवी है, पुरानी बातों के ऊपर नई बात छेड़ना मजा ही अलग आ जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, हमें देखते रहिए।